हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने फिर से आज की शाम हमको दी है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आज की शाम फिर से हम आपके नाम से इकट्ठा हुए हैं। प्रभु, अपनी हिम्मत और ताकत देना, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ देना प्रभु, ताकि हम आपकी सच्ची स्तुति और आराधना करने पाएं। आज पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो भी गीत गाएं, जो भी वचन आज बोलें, जो भी प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, सारी बातों में प्रभु हमारी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु जी, हम घटें और आपकी महिमा बढ़ती जाए। ऐ मेरे पवित्र 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 परमेश्वर, हम किसी भी रीति से प्रभु हम इस लायक नहीं हैं कि प्रभु हम आपको अपने पास बुलाएं, लेकिन प्रभु जी आज आप हमारे पास जब आते हैं तो प्रभु हम अपने आप धन्य हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों का आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो आइए एक गीत गाएंगे और अपने परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ओ उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ताली बजा के अपने खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि रोज वो आपको और मुझको नई जिंदगी देता है, रोज वो आपकी और मेरी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हालेलुया, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। आइए प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष ले कर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष ले कर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया। ना तो बल से
ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी, आज खुशी मनाने का दिन है। आज आपको और मुझको परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है। वो कहता है ना बल से ना शक्ति से पर आत्मा के द्वारा तुम्हारी जिंदगी का पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया। ओ स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष ले कर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष ले कर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलू, ताली बजा के हालेलू हालेलूया हालेलूया हालेलू हालेलूया। ओ यीशु राजा, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए, जब आप और मैं उसकी आराधना कर रहे हैं तो हम विश्वास करें कि जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो आपके और मेरे दरवाजे खुलते हैं। वो हमारी परेशानियों को आपकी और मेरी जिंदगी से दूर करता है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। वो शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आइए तो फिर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे। वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे। वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह
हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि सच में आपने जगत से ऐसा प्यार किया कि आपने अपना इकलौता बेटा हम सब के लिए कुर्बान कर दिया। आज प्रभु हम आपके सामने अपनी जिंदगी को झुकाते हैं, आज अपने सरों को झुकाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं। सारा आदर और सारी महिमा अपने उस खुदा को देते हैं जिस खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे सिर्फ यही चाहता है कि हम उसके बेटे की इज्जत करें। आज परमेश्वर यीशु मसीह से प्यार करें। आइए खुदा के पास आइए, क्योंकि एक वही है जो आपसे और मुझसे सच्चा प्यार करता है। एक वही है जो आपको और मुझको हर एक परेशानी से बचाता है। एक वही है जो आपको और मुझको सब कुछ देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जानते हैं कि ये रोटी जो रोज हमें मिलती है वो हमें सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से वो हमें ताकत देती है। तो चलिए आज जितने लोगों को परमेश्वर के वचन की भूख है, आ जाइए मिलके परमेश्वर की रोटी को खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज आपको और मुझको चुना है एक और वचन में आगे बढ़ने के लिए। तो आइए अपनी बाइबल लेके, अपनी डायरी, अपना पेन और अपना दिल लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो है आज देना। देना। यस, आज हम खुदा से सीखते हैं कि खुदा ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। Our God is a giving God। वो परमेश्वर आपको और मुझको देता आ रहा है। वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए करता आ रहा है। वो परमेश्वर अगर आज आपसे और कुछ चाहता है तो क्या चाहता है ना? आज यही एक सवाल है कि आज खुदा क्या चाहता है। खुदा ने तो हमारे लिए सब कुछ करा है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ करा है। उसने हमारे लिए सृष्टि बनाई है। परमेश्वर ने इस धरती को आपके लिए और मेरे लिए बनाया है। परमेश्वर ने इस धरती आसमान को बनाया है, और इस धरती और आसमान की खूबसूरत चीजों को परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाया है, और परमेश्वर ने इंसान को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज वही परमेश्वर आपको और मुझको अपने वचन के द्वारा कुछ सिखाना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन से आज कुछ और नया सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन से और ज्यादा अपने आप को भरने के लिए? तो प्रभु के नाम से आइए तैयार हो जाइए। आज परमेश्वर का जो वचन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, पवित्र आत्मा आज मुझसे और आपसे एक बात करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है दैट गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्यार करता है। आज बाइबल में बहुत जगह बहुत सारी बातें लिखी हैं देने के ऊपर। बाइबल इज फिल्ड अबाउट गिविंग। गॉड इज अ गिवर गॉड, सो व्हाई नॉट द चिल्ड्रन ऑफ गॉड? आज जब हमारा पिता देने वाला है, जब हमारा पिता हमें देना सिखाता है, जब हमारा स्वर्गीय पिता जब वो कहता है कि मैं खुशी से देने वाले से प्यार करता हूं, तो आज हमारे हाथ क्यों रुके हुए हैं? आज हम क्यों रुके हुए हैं? आज हमारी जिंदगी में क्यों वो ऐसी बात है कि हम अपना नेचर देने के मामले में हम संकोच करने लगते हैं? आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज प्रभु क्या बात करेगा, तो चलिए देखते हैं। देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ गिविंग। तो मेरे साथ सबसे पहले निकालेंगे प्रेरितों के काम द बुक ऑफ एक्ट्स एंड उसका चैप्टर 20 एंड वर्स 35। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसकी 35वीं वर्ष में लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने खुद ही कहा है। यीशु मसीह ने खुद कहा है। यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर बात कही है। एक्ट्स चैप्टर 20 एंड वर्स 35, वहां पे लिखा है, लेने से देना
धन्य है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे पैसा नहीं मांग रहा है। आज परमेश्वर का खादिम आपसे पैसा नहीं मांगेगा। आज परमेश्वर का कोई भी जन आज आपसे परमेश्वर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बात कहेगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा से कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, हमें सिखा कि आप हमसे क्या चाहते हैं। जब परमेश्वर कहता है लेने से देना ज्यादा धन्य है, इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। आज परमेश्वर का वचन कहता है लेने से देना ज्यादा ब्लेसेड है। आज देने में आपको ज्यादा आशीषें मिलती हैं। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको ज्यादा आशीष मिलती है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स। लेने से देना धन्य है। आज प्रभु आपसे और मुझसे क्या बात कर रहा है? आज अपने दिल को पहले पवित्र करिए। आज अपने आप को पवित्र करिए, अपने आप को तैयार करिए और सबसे पहले एक बात अपने जहन में डालिए कि आज हम पैसे के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग एंड गिविंग इज नॉट अबाउट मनी। यस, आज परमेश्वर आपसे पैसा नहीं चाहता है। परमेश्वर आज आपसे सैक्रिफाइस चाहता है। आज कुछ चीजें हैं जो हम आज बात करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। गॉड इज द बिगेस्ट गिवर ऑफ दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह को उसने आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। परमेश्वर इस दुनिया का सबसे बड़ा दाता है ना? परमेश्वर दाता है, वही देता है और वही लेता है। आज महिमा सिर्फ उस परमेश्वर की हो। हम खुदा को क्या दे सकते हैं? आज आपके पास और मेरे पास क्या है? आज मेरे पास अगर बहुत सारी चीजें हैं, अगर मेरे पास एक अच्छा घर है, अगर मेरे पास अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास अच्छी सेहत है, अगर मुझे गिटार बजाना आता है, अगर मुझे पियानो बजाना आता है, तो ये सारी चीजें मुझे कहां से मिली हैं? आज जरा सोचिए कि ये सारी चीजें आपको कहां से मिली हैं। आपको देने वाला खुदा है। हालेलुया। लिखा है जब तक आसमान से ना दिया जाए तब तक आपको और मुझको कुछ नहीं मिल सकता। तो आज धन्यवाद देना है। आज हमें खुदा को धन्यवाद देना है। आज जो आपके और मेरे पास है हमें वही खुदा को वापस करना है। कितनी अद्भुत बात है। आज परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांग रहा है। आज परमेश्वर आपसे सिर्फ ये कह रहा है, जरा धन्यवाद करो कि जो तुम्हें मिला है, जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। जरा सोचो, अगर खुदा नहीं चाहता तो क्या आपको मिल सकता था? आज आपके पास एक प्यारी सी बेटी है, खुदा का धन्यवाद करें। आज आपके पास एक छोटी गाड़ी है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। बी सैटिस्फाइड इन वॉट यू हैव। आज परमेश्वर आज आपकी और मेरी थैंक्स गिविंग को देखना चाहता है। आज परमेश्वर देखना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में खुदा को क्या दे रहे हैं। हालेलुया। आज अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन, अपनी सारी फोकस आज खुदा के हाथों पर लगाएं। जब खुदा ने, यीशु मसीह ने अपने हाथों को फैलाया, जिन हाथों में कीलें ठुकी हुई थी, उसके शरीर में से लहू का कतरा कतरा आपके लिए और मेरे लिए बहा दिया गया और खुदा ने कहा, ए मेरे खुदा परमेश्वर, इन्हें माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज खुदा जो सबसे बड़ा गिवर है, तो आज हम खुदा को क्या दे सकते हैं? सो वी इफ वी गिव, इट मीन्स वी आर गिविंग व्हाट इज ऑलरेडी बीन गिवन टू अस। आज हम वही वापस कर रहे हैं खुदा को जो खुदा ने आपको और मुझको दिया है। अगर आप अपना टैलेंट खुदा के आगे लेके आते हैं तो वो टैलेंट खुदा ने दिया है। अगर आप अपनी एबिलिटीज खुदा के आगे लेके आते हैं तो वो एबिलिटीज खुदा ने आपको दी हैं। अगर आप अपने परिवार को लेकर आते हैं तो वो परिवार आपको खुदा ने दिया है। ओ यस, अगर आज आप अपनी उन चीजों को खुदा के आगे लेके आते हैं तो इसका मतलब आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। इट इज गिवन बाय गॉड। ये सब कुछ देने वाला खुदा है। तो आज कुछ चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, गिविंग। इसका मतलब क्या होता है? गिविंग मीन्स दैट यू लव समवन। आप जब किसी को कुछ देते हैं तो इसका मतलब आप उससे प्यार करते हैं। क्या आप खुदा को उधार दे सकते हैं?
क्या आप खुदा को कर्जा दे सकते हैं? क्या आप खुदा को लोन दे सकते हैं? आपको तो देने वाला खुद खुदा है। आज खुदा को अगर आप कुछ दे सकते हैं तो वो है थैंक्स गिविंग। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे आपका और मेरा समय चाहता है। परमेश्वर ने मलाकी की पुस्तक में जो लिखा है कि सारे 10वां अंश लेके मेरे भवन में आओ, तो चलिए उस वचन पे जरा ध्यान देते हैं और यहां पर आज इसको जरा दूसरे ढंग से पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, और हम 10वीं आयत से पढ़ते हैं। तो यहां पे लिखा है मलाकी की पुस्तक में कि जब आप 10वां अंश लेके परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के भवन में जब हम उन चीजों को लेके आते हैं जो खुदा ने आपको और मुझको दी हैं, तो परमेश्वर आपके और मेरे लिए क्या कहता है। वहां पे लिखा है, 6ठी आयत से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। यह उसकी महान करुणा का फल है कि हम मर मिट नहीं गए हैं। हमने तो खुदा से चोरी करी है, हमने तो खुदा के आगे बहुत सारी हमने चीजों को चुराया है। हमने कई बार चोरी करी है समय की, हमने बाइबल पढ़ने की चोरी करी है, हमने खुदा के आगे आज बहुत बार हमने खुदा को धोखा दिया है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10वां अंश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया! आज ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बताता है कि हमने परमेश्वर को लूटा है, हमने परमेश्वर को धोखा दिया है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, जरा अपने घर के चारों ओर देखिए, अपने घर में अपने परिवार की ओर अपनी नजरों को उठाइए। क्या आपने कभी अपनी वाइफ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? क्या आपने अपने बच्चों के लिए खुदा को धन्यवाद दिया है? क्या आपने अपने हस्बैंड के लिए, क्या आपने अपने घर की मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए, क्या आपने खुद अपने लिए, क्या आपने अपनी जिंदगी की सांसों के लिए खुदा को धन्यवाद दिया है? आज परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ। यहां पे पैसा नहीं लिखा है, यहां लिखा है सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आपको मालूम है, 1 घंटा, 1 दिन, 1 सेकंड, 1 पल, ये किसने दिया है? ये सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हमें रोज 24 घंटे मिलते हैं, हमें रोज जिंदा रहने के लिए 24 घंटे मिलते हैं। उन 24 घंटों का 10वां अंश 2 घंटे 40 मिनट बनता है। यहां पे परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, तुम्हारे 1 दिन का 10वां अंश बनता है 2 घंटे 40 मिनट। क्या तुमने खुदा को 1 दिन का 10वां अंश दिया है? आज अगर आपकी उम्र आज चाहे कितनी भी हो, आज मैं आपको कैलकुलेशन या मैं मैथ्स में लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन आज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। आपने खुदा को धन्यवाद दिया है? क्या आप रोज खुदा को धन्यवाद देते हैं? क्या आप रोज खुदा को 10वां अंश देते हैं? क्या आप अपनी सैलरी का 10वां अंश देके क्या आप खुदा को खरीद सकते हैं? क्या आप अपनी सैलरी में से जो आपका 10वां अंश बनता है वो 10वां अंश देके क्या आप खुदा से आशीषें मांग सकते हैं? क्या आप वो आशीषें पा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है पैसे से ज्यादा खुदा आज आपका समय चाहता है। हालेलुया! असली 10वां अंश आज आपकी सैलरी नहीं, असली 10वां अंश आज दौलत नहीं, असली 10वां अंश आज आपके 24 घंटों का वो 10% है जो 2 घंटे 40 मिनट बनता है। आज वो 2 घंटे 40 मिनट खुदा को दीजिए और देखिए खुदा आज आपको कैसे आशीष देता है। जब आप खुदा के लिए अपने घुटनों पे बैठकर जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने घुटनों पे होकर बाइबल पढ़ेंगे, जब आप अकेले कमरे में जाकर आप खुदा के लिए हाथ उठाकर आप धन्यवाद करेंगे, तो खुदा आपसे कितना
खुश होगा। जब आप एनवेलप में हजारों के नोट रखकर जब आप खुदा के आगे लेके जाते हैं, खुदा उससे उतना खुश नहीं होता, लेकिन खुदा तब ज्यादा खुश होता है जब आप अपने घुटनों पे होकर प्रार्थना और उपवास के साथ आंसू बहाकर खुदा के साथ रोज अपना दसवांश खुदा को देते हैं। आज आप महीने का आप दसवांश चाहे दें या ना दें, आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 रुपए की भी इनकम नहीं है, खुदा उनसे प्यार करता है, खुदा उनको आशीष देता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आज सैलरी नहीं है, लेकिन वो खुदा को अपना वक्त देते हैं और खुदा उनसे खुश होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे पैसे से नहीं, मुझे तुम्हारे समय से प्यार है, मुझे तुम्हारी सैलरी के 10वां अंश से नहीं, मुझे तुम्हारी जिंदगी से प्यार है। मैं तुम्हारा वक्त चाहता हूं। आओ मेरे पास आओ, मेरे वचन में तुम मुझसे बातें करो और मैं तुमसे बातें करूंगा। हालेलुया। गिविंग मींस यू लव गॉड। जब आप खुदा को कुछ देते हैं, जब आप खुदा को कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, इट मींस यू लव गॉड। नंबर 1, गिविंग मींस यू लव गॉड। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय और 17वीं आयत में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 3रा अध्याय एंड वर्स 17। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? आज आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास संपत्ति है, आज आपके पास संसार की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? और वो अगर अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाए। आज परमेश्वर कहता है when you give through your heart। आज परमेश्वर का वचन कहता है मैं खुशी से देने वाले से प्यार करता हूं। आज किसी प्रेशर के अंडर आकर आज आप चर्च मत आइए। आज अगर आपको कोई प्रेशराइज करता है, उपवास मत रखिए। आज अगर आपके ऊपर कोई दबाव बनाता है तो प्लीज खुदा के पास मत आइए। आज कोई भी आपको प्रेशर के द्वारा आज आपको मसीह के पास लाना नहीं चाहता। अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो अपने आप खुदा के पास आइए। खुदा आपका दिल जानता है। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है? अगर तेरे पास सारी संपत्ति है और अगर तेरा भाई कंगाल है, ओ पिता परमेश्वर कह रहा है तरस खाओ। आज तुम्हारे दिल में प्यार होना चाहिए। डू नॉट गिव योर सैलरी, डू नॉट गिव योर प्रॉपर्टी, डू नॉट गिव योर होल बैंक बैलेंस टू समवन, but have compassion on someone and I will bless you। आज किसी पर तरस खाइए, आज किसी इंसान की मदद करिए, आज किसी गरीब की मदद करिए। आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों के पास आज डायपर तक नहीं है। आज बहुतेरे ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज दवाइयां नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल जाके चेकअप कराना था तब जाके उनकी दवाइयां मिलती हैं, लेकिन आज उनके पास पैसा ही नहीं है तो उन्हें मदद कहां से मिलेगी? आज आप और मैं, खुदा ने जिनको बहुत अच्छा रखा है, आज आपको और मुझको अगर कोई मदद के लिए पुकारता है तो प्लीज उसकी मदद करिए। आपको और मेरा असली 10वां अंश वही है। आज पैसा आपकी और मेरी जिंदगी में आशीषें नहीं लेके आएगा, लेकिन जो प्यार आप खुदा के लोगों को देंगे वो आपके लिए आशीषों का भंडार खोल देगा। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पुस्तक उसका 2रा अध्याय, याकूब की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और वर्स 15 एंड 16। वर्स 15 एंड 16 में लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे जाओ कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए, शरीर के लिए आवश्यक हैं उन्हें तुम ना दो तो क्या लाभ? अगर तुम उनको उनकी जरूरत की चीजों को ना दो तो क्या लाभ? अगर आज जिसको जैसी जरूरत है, अगर आप उसकी जरूरत जानते हैं और जानते हुए भी आप उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करते, तो खुदा आपकी और मेरी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा? जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आज आपका दिल देने वाला होना चाहिए। देयर इज अ पावर इन गिविंग, देयर इज अ सीक्रेट इन गिविंग। आज परमेश्वर का वचन आपको बताता है, आपको मालूम है
देने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी जान दी और स्वर्ग का द्वार उसकी महिमा के लिए सदा के लिए खुल गया। हालेलुया। आज परमेश्वर अब्राहम की ओर आपको नजरे, आज परमेश्वर कहता है जरा अब्राहम की ओर देखो। अब्राहम तो बूढ़ा हो चुका था, अब्राहम के पास संतान नहीं थी और बुढ़ापे में जाकर उसको एक बेटा हुआ, और जब बुढ़ापे में उसको बेटा हुआ तब परमेश्वर ने कहा जा इसको बलि कर दे, होम बलि कर दे, और अब्राहम ने उसको जाकर होम बलि करने के लिए तैयार कर दिया। आपको मालूम है अब्राहम और इज़ाक की जो कहानी है ये कई हजार साल पहले परमेश्वर ने ट्रेलर करके देखा था, क्योंकि परमेश्वर ने प्लान कर लिया था, क्योंकि जो योजनाएं परमेश्वर की हैं उन्हें कोई नहीं जानता। परमेश्वर ने हजारों साल पहले एक ट्रेलर किया। परमेश्वर ने कहा जरा मैं करके तो देखूं कि जब एक बाप अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करेगा तो कैसा लगेगा। वो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ अब्राहम को देख रहा था। अब्राहम अपने बेटे को लेकर पहाड़ पे चढ़ रहा था। ऐसे ही हजारों साल बाद परमेश्वर यहोवा अपने बेटे यीशु मसीह को लेकर उसके कांधों पर क्रूस को रखकर वो चल रहा था। और परमेश्वर ने हजारों साल पहले अब्राहम के साथ एक ट्रेलर किया कि जब कोई बाप अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करेगा तो कैसा होगा। आपको मालूम है अब्राहम को फ्रेंड ऑफ गॉड क्यों कहा गया है? आपको मालूम है उसे खुदा का दोस्त क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्त एक जैसा काम करते हैं। जब यार दोस्त होते हैं तो वो अलग अलग काम नहीं करते, वो एक जैसा काम करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तू जा अपने बेटे को कुर्बान कर दे, क्योंकि हजारों साल बाद मुझे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करना है। और जैसे ही अब्राहम ने अपने बेटे को देने की तैयारी करी, जैसे ही अब्राहम ने चाकू उठाया ताकि वो अपने बेटे को दे दे, और जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया परमेश्वर की आवाज आई तू अपने बेटे को हाथ ना लगाना। लेकिन आपको मालूम है आपके और मेरे गुनाहों के लिए परमेश्वर ने दे दिया, परमेश्वर ने दे दिया। ही इज द गिवर, ही इज द अल्टीमेट गिवर। वो आपसे मांगता नहीं, वो आपको देता है। वो आज दुनिया से कुछ चाहता है तो आज सिर्फ प्यार चाहता है। आज अगर वो आपसे और मुझसे अगर कुछ चाहता है तो वो 10वां अंश, वो 10वां अंश जो आपकी और मेरी जिंदगी का है, आपकी और मेरी जिंदगी के वक्त का है। हालेलुया। वो पैसे से नहीं, वो दौलत से नहीं, वो आपकी और मेरे पैसों के द्वारा नहीं, वो आपके और मेरे जिंदगी के सैक्रिफाइस से, यानी आपके और मेरे वक्त से वो खुश होता है। हालेलुया। आज याकूब की किताब 2 अध्याय और 15 और 16 में लिखा है, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, लेकिन अगर वो उनकी जरूरतों को ना पूरा करे तो क्या लाभ होगा। ऐसे ही आज परमेश्वर जैसे आपकी और मेरी जरूरतों को पूरा करता है, आपको और मेरे को भी लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। गिव, आज दीजिए। आज परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की तरह बनने की जरूरत है। आज आपको और मुझको देने की जरूरत है। अरे विश्वास करिए आपको और मुझको कभी कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप एक हाथ से देंगे परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। जब आप किसी को एक गिलास ठंडा पानी पिलाएंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप किसी को कपड़ा देंगे परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देगा। जब आप किसी को रोटी खिलाएंगे परमेश्वर आपके भंडारों को भर देगा। आज देना शुरू करिए। आज परमेश्वर कहता है तेरे पास जो है उसे खुदा के नाम से देना शुरू कर, क्योंकि परमेश्वर मल्टीप्लिकेशन का परमेश्वर है। वो आपको और मुझको देना जानता है। आज परमेश्वर कहता है देना सीखो। आज अगर तुम्हारे पास कुछ रोटी और कुछ मछली के टुकड़े हैं तो आज खुदा की तरफ देखकर यीशु मसीह की तरह धन्यवाद दो और देना शुरू कर दो। हालेलुया। बिकॉज व्हेन यू गिव लॉर्ड विल गिव। क्योंकि लूका की किताब उसका 6 अध्याय, लूका चैप्टर 6 वर्स 38 में क्या लिखा है? ल्यूक चैप्टर 6 एंड वर्स 38 में जब आप देते हैं तो क्या होता है?
वर्स 38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है, आज आशीष दो तो तुम्हें आशीष दी जाएगी, अगर शराब दोगे तो शराब ही मिलेगा। आज खुदा के लोगों, परमेश्वर लूका उसका 6 अध्याय और वर्स 38 के द्वारा आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, तुमने कितने दिन हुए किसी को खाना खिलाया? आज अपने आप से पूछिए, कितना समय हुआ है तुम बड़े बड़े होटलों में जाकर महंगे महंगे खाने खाते हो, तुम KFC में जाके बड़ी बड़ी बकेट्स को खरीदते हो और तुम बड़े बड़े होटल्स में जाके पॉश खाने खरीदते हो। लेकिन आज जरा उन गरीब बच्चों की तरफ देखो जिन्हें एक वक्त की सूखी रोटी मिलती है, कईयों को तो वो रोटी भी नसीब नहीं होती। आज खुदा कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, बिकॉज इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव than to receive। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आज लेने से ज्यादा देना धन्य है। तो आज आपके हाथ लेने के लिए नहीं, देने के लिए आगे बढ़े। आज अपनी जिंदगी में, आज अपनी चीजों को देना शुरू करिए। आज लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए। आज अपने चर्च को सपोर्ट करना शुरू करिए। आज उन पास्टर्स को सपोर्ट करिए जिनके पास आज जॉब नहीं है। आज ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए खुदा बाप, जो आज हमारे दिल में तू भावनाओं को पैदा कर रहा है। प्रभु, हम जानते हैं हमें किसी भी बात की कोई कमी ना होगी, बिकॉज लॉर्ड विल सप्लाई। ही इज द गॉड हु इज द प्रोवाइडर। हमारा परमेश्वर है जो आपकी और मेरी जिंदगी में किसी भी बात की कमी ना होने देगा। आज वो आपकी और मेरी जिंदगी की हर बात को पूरा करेगा। आज परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी से चाहता है कि हम देना शुरू करें, क्योंकि जब आप देंगे तो आपको और मुझको मिलेगा। परमेश्वर कहता है, तुम परख कर देखो, जरा देकर देखो, मैं आसमान के झरोके तुम्हारे लिए कैसे खोलता हूं। हालेलुया। आज अपने हाथ को समेट कर मत रखिए। आज अपने हाथों को पीठ के पीछे छुपाकर मत रखिए। आज अपने हाथों को खोल दीजिए और देखिए, परमेश्वर जब अपने हाथों को खोलेगा तो आपको किसी भी चीज की कमी ना रहेगी। गिविंग मस्ट बी सीक्रेट। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 6 अध्याय। मत्ती की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। दुनिया को दिखाने के लिए आज बहुत से लोग हैं जो दान करते हैं। अगर किसी को 1 मुट्ठी चावल दान किया, फेसबुक पे फोटो डाल के दिखाएंगे। आज दुनिया में अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं है। आज फेसबुक आज आपका धर्म ग्रंथ नहीं है। आज फेसबुक वो किताब नहीं है जो आपको जीवन देती है। द ओनली बुक दैट कैन गिव यू लाइफ इज होली बाइबल। और बाइबल कहती है, सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब भी तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। आज अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दुनिया के आगे दान मत करिए। आपका दान गुप्त होना चाहिए। आपको दुनिया को दिखा के लोगों को दान नहीं करना है, नहीं तो परमेश्वर का प्रतिफल, नहीं तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल पाएंगी। और एक बात, आज जो बड़ी सुंदर बात मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे लेव्य व्यवस्था। लेव्य व्यवस्था और उसका चैप्टर 22, लेव्य व्यवस्था चैप्टर 23 एंड वर्स 22। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23 एंड वर्स 22। बड़ी सुंदर बात लिखी है लेव्य व्यवस्था में, और यहां पे लिखा है, जब तुम अपने देश में अपने खेतों को काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना। जब तुम अपने देश में अपने खेत काटो, यानी जब तुम अपनी मेहनत को जब तुम बटोरो, जब तुम्हारी जिंदगी में हार्वेस्ट का टाइम आए, जब तुम अपनी सैलरी को कलेक्ट करो, जब तुम अपनी जिंदगी में उन कमाई को, जिसको तुमने कमाया है, जिसको तुमने अपनी जिंदगी में पैदा किया है, तुम उन चीजों को जब काटो, यानी जब उन चीजों को तुम कलेक्ट करो, जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को छोड़ देना। अपने खेतों के जो कोने हैं, द कॉर्नर्स ऑफ योर फील्ड, लीव देम।
अपने कोनों को छोड़ देना, क्योंकि यहां पे लिखा है खेत में गिरी हुई बालों को इकट्ठा मत करना। ध्यान से सुनिए और समझिए, यहां पे लिखा है तुम अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से मत काटना और खेत में गिरी हुई बालों को इकट्ठा मत करना, क्योंकि वो दीनहीन और परदेशियों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। क्योंकि परमेश्वर आज आपको देना सिखा रहा है। परमेश्वर कह रहा है जब तुम लोगों को दोगे, तुम अपनी बातों को तुम अपने खुदा के लिए छोड़ दो। आज परमेश्वर कह रहा है आज अगर कोई तुमसे उधार मांगता है दे दो। अगर तुम दे सकते हो, अगर तुम लोगों की मदद कर सकते हो दे दो। अगर आज आपके पास अगर 2 गिटार हैं, एक गिटार किसी को दे दीजिए, किसी को गिटार सिखाइए ताकि वो भी चर्च के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर सके। अगर आपके पास 2 कुर्ते हैं, एक कुर्ता अपने फ्रेंड को दे दीजिए जिसके पास कपड़ा नहीं है। अगर आज आपके पास 2 चीजें हैं या 2 से ज्यादा चीजें हैं, आपके पास जरूरत से ज्यादा है, दे दीजिए। आज अपने हाथों को देने के लिए खोल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है देने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय वर्स 6 और 7। यहां पे लिखा है परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आज गिविंग, आज आपकी जिंदगी में बीज बोना है। अगर आज अपनी जिंदगी की बरकतों को आप काटना चाहते हैं, अगर आज अपनी जिंदगी में आप परमेश्वर की आशीषों को काटना चाहते हैं, काटना यानी आप उसे कलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आशीषें फलवंत हो, तो आज आपको बोना है। आज आपको लोगों की जिंदगी में बोना है। आज आपको अपनी जिंदगी के द्वारा लोगों में प्रार्थनाओं को बोना है। आज आपको लोगों में परमेश्वर के वचन को बोना है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को बोना है। क्योंकि यहां लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। आज जब आप दान करते हैं, आपको मालूम है बहुत बार चर्च में जब मैं अपने चर्च में जब मैं कलेक्शन को जब हमारे चर्च में ऑफरिंग होती है तो उसमें फटे हुए नोट निकलते हैं, फटे हुए नोट निकलते हैं, ऐसे फटे हुए नोट जो बिल्कुल मुड़े तुड़े नोट होते हैं। लेकिन आपको मालूम है आप किसके लिए दे रहे हैं? आप किसके लिए दे रहे हैं? आप खुदा के लिए दे रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। आप किसके लिए दान कर रहे हैं? आज बात पैसे की नहीं है, आज आपके मन की बात है। परमेश्वर आपका मन जानता है कि आप अपने लिए तो सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन जब खुदा को देने की बात आती है तो आपका और मेरा हाथ टाइट हो जाता है। आज अपने हाथ को टाइट मत करिए, आज अपने हाथ को लूज छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप अपने हाथों को देने के लिए बढ़ाएंगे, खुदा अपने हाथों को आपके लिए बढ़ाएगा। क्योंकि यहां पे लिखा है कि जब तू दान करे तो ना तो कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्यार करता है। हालेलुया। आज खुदा बाप अब्राहम से क्यों प्यार करता है? क्यों उसने उसे अपना दोस्त कहा? क्योंकि उसने खुशी खुशी अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। आज यीशु मसीह से खुदा क्यों प्यार करता है? क्योंकि यीशु मसीह ने खुशी खुशी अपने पिता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज खुदा बाप आपसे और मुझसे क्यों प्यार करता है? क्योंकि आप और मैं आज खुदा के लिए तैयार हैं। तो आइए दुआ करेंगे, परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी जिंदगी में आशीषों को लेके आए। तो आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सारी बातों के लिए जो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। तो आइए लोगों में दुआ दें, लोगों को दुआ दें। सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करें, उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करें जो बहुत कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मम्मी को पिता परमेश्वर जो बुजुर्ग हैं अपने नाम के द्वारा
अपनी सामर्थ के द्वारा प्रभु आप शक्ति देना, हर प्रकार की कमजोरी बीमारी से बचाना होने देना मेरे पिता परमेश्वर, उनको और उनके पूरे परिवार को तेरी सामर्थ मिले। खुदावन यीशु मसीह सिस्टर हेलेन के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि बैंक से उनको पैसा मिल सके। मेरे प्रभु आज सिस्टर हेलेन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनकी फाइनेंशियल जरूरतों को प्रभु आप पूरा करना। उनकी मम्मी को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आप उनकी मम्मी को जल्द से जल्द तंदुरुस्त करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज बहन विजेता को खुदावन यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह सिस्टर विजेता को हम आज प्रभु दुआओं में लेके आते हैं ताकि उनको एक बेबी की ब्लेसिंग मिल सके। प्रभु यीशु मसीह हम तेरी बेटी विजेता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बेटी को आशीष देना, इस बेटी की जिंदगी में मेरे पिता परमेश्वर संतान का सुख देना मेरे प्रभु, जबकि ये तेरे आगे अपने हाथों को फैलाती है मेरे पिता परमेश्वर। हम सब लोग मिलके बहन विजेता के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी जिंदगी में विजयी हो पाए। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उसको बहुत जल्द संतान का सुख मिलने पाए। हालेलुया। भाई डीएल डंगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी किडनीज के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु नासरी अपना मिरेकल दिखा मेरे प्रभु। डॉक्टर्स जो उनकी रिपोर्ट्स को कहते हैं कि किडनी काम नहीं कर रही है, मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं भाई डीएल डंगवाल बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं। कल तक हम मिस्टर गुनाशेखरन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं उनके शरीर में 1 ग्राम ब्लड था, हीमोग्लोबिन बिल्कुल डाउन था, उनकी किडनीज और लिवर काम नहीं कर रहे थे। और आज मैं आपको बताऊं, आज सुबह 4 बजे उठकर उन्होंने खुद डॉक्टर्स को कहा कि मुझे भूख लगी है। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनता है। मिस्टर गुनाशेखरन जो देहरादून में एडमिट थे और उनको अनकॉन्शियस थे, खुदा ने उनको चंगाई दी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी कमजोरियों को खत्म करे और उन्हें जल्द से जल्द अपने घर लेके आए। अमर मनी के लिए, उनके पापा के लिए और उनकी जिंदगी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपनी आशीषों से भरना। पास्टर अमित कुमार जैना के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी कोरोना की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। हालेलुया। पास्टर अमित कुमार जैना अब बिल्कुल ठीक हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भाई गोविंद राम के लिए, भाई गोविंद राम के लिए प्रार्थना करें जिनको बुखार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी चंगाई भरे हाथ से छूना और उनके बुखार को इसी समय खत्म कर दे प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमेन। सुनीता लुगुम के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे अनमोल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं जो ब्लेसी जिनका नाम है। प्रभु यीशु मसीह सिस्टर सुनीता के साथ होना, प्रभु आशीष देना, उनके बेटे अनमोल को प्रभु अपनी महिमा से भरना। सिस्टर ब्लेसी, बेटी ब्लेसी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके बच्चे बहुत आशीष पाएं। प्रभु भाई पंकज पॉल के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं भाई पंकज पॉल जो बहुत दिनों से बीमार हैं, उनके हाथ में दर्द है। प्रभु यीशु नासरी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी तकलीफ खत्म हो। प्रभु कोई ऐसा रास्ता निकाल पिता परमेश्वर जिससे प्रभु उनकी तकलीफ खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कमवेल मसीह के लिए, उनके काम के लिए, उनकी हेल्थ के लिए मेरे प्रभु, मिस्टर कैम्बेल मसीह के लिए प्रभु कि आपकी महिमा उनके जीवन में होने पाए। काजल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उसकी तबीयत, उसकी हेल्थ अच्छी होने पाए, उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद करना और उसकी जिंदगी को आशीष देना खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।